अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वसीम शहजाद। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आम आदमी सड़क पर एक रेहड़ी लगाता है तो उसे तजावज़ात कहकर उठा दिया जाता है, लेकिन जब एक प्रॉपर्टी टाइकून हज़ारों एकड़ सरकारी और गरीबों की ज़मीन पर कब्ज़ा करता है तो इसे डेवलपमेंट कहा जाता है। आज हम इस तरक्की के मॉडल का वो भयानक चेहरा बेनकाब करने जा रहे हैं जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने से डरता है। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि इस पूरे करप्ट माफिया की है जिसने पाकिस्तान की ज़मीनों को अपनी जागीर समझ रखा है। हमें बहरिया टाउन के चमकते दमकते गेट, सफारी पार्क और गोल्फ कोर्स तो दिखाई देते हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स की बुनियादों में क्या है हमें यह भी देखना है। इनकी बुनियादों में ही उन इंसानों की आहें दफन है जिनकी नस्लों की ज़मीनें इनसे छीन ली गई। जब कराची में मलेर की इतराफ में बहरिया टाउन बनना शुरू हुआ था तो वहाँ के मकामी गोठों के साथ क्या सलूक हुआ, क्या आप भूल गए? सदियों से वहाँ आबाद लोगों को डराया गया, धमकाया गया, रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। पुलिस जो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है मुबैना तौर पर मलिक रियाज की ज़ाती गार्ड्स के तौर पर इस्तेमाल होती है, हमें दिखाई दी। गरीबों की फसलों पर बिल्डोज़र चलाए गए और अगर किसी ने मज़ाहमत की तो उस पर झूठे मुकदमा दर्ज करके उसे जेलों में डाला गया। क्या किसी महज़्ज़ब माशरे में तरक्की गरीबों की लाशों पर की जाती है? बात सिर्फ सिंध की नहीं है, पंजाब में भी यही हाल हो रहा है। पंजाब में भी यही खेल खेला जा रहा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम में जंगलात की ज़मीन तख्तपड़ी के जंगल को किस तरह हटिया कर कंक्रीट के जंगल में बदला गया, क्या लोगों ने नहीं देखा? ये सब रिकॉर्ड मौजूद है। सरकारी इदारों और रेवेन्यू के अफसरान की मिली भगत से नक्शे तब्दील कर दिए गए, हदबंदियां बदल दी गई और अरबों रुपए की सरकारी ज़मीन करोड़ों के भाव बहरिया टाउन को किस खाते में दी गई? ये वो सवाल है जो सब पूछते हैं। ये कैसा निज़ाम है जहां जंगलात और माहौलियात के महकमे एक प्रॉपर्टी डीलर के सामने हमें बेबस दिखाई देते हैं? आइए अब ज़रा ठहर जाइए, ठहरिए 1 मिनट के लिए यहीं रुकिए, पॉज लीजिए, हम चलते हैं। अब हम बात करेंगे, पॉज लीजिए। आइए अब उन फ्रॉड्स की बात करते हैं जो मिडिल क्लास और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ किए गए। DHA वैली का नाम तो आपने सुना होगा। लाखों लोगों ने जिनमें बेवाएं, रिटायर्ड फौजी और सरकारी मुलाजमीन शामिल थे अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट पर लगा दी। इन्हें ख्वाब दिखाया गया था कि चंद सालों में इन्हें इनका प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन हुआ क्या? वो पैसा जो आवाम से इकट्ठा किया गया था इसे बहरिया टाउन के दूसरे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर लिया गया। लोग आज भी दफ्तरों के धक्के खा रहे हैं, इनकी फाइलें रद्दी का टुकड़ा बन चुकी हैं, लेकिन इन्हें इनकी ज़मीन नहीं मिली। ये फाइलों का गोरख धंधा दरअसल एक बहुत बड़ी पॉनरी स्कीम है जहां कागज़ के टुकड़े बेचकर अरबों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं और ख़रीदार को सालों तक शराब के पीछे भगाया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मलिक रियाज ये सब कर कैसे रहा था और कर कैसे लेता था? इसका जवाब सुनिए। इसका जवाब ये है कि इनके इस माइंड सेट में छुपा था हर उस शख्स की एक कीमत। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरान, यहाँ तक के बड़े बड़े जजेस और जर्नलों को भारी तनख्वाहों पर अपने दायरे में नौकरियां दी गई। जब आपके पेरोल पर वो लोग होंगे जिन्होंने कल तक मुल्क का निज़ाम चलाया हो तो फिर उनको कौन हाथ लगाएगा? इस घिनौने खेल में हमारे मीडिया का किरदार भी शर्मनाक रहा है। करोड़ों रुपए के इश्तिहारात देकर मीडिया के मुंह बंद कर दिए गए। बड़े बड़े एंकर्स और सहाफ़ी जो छोटी छोटी बातों पर घंटों का प्रोग्राम करते हैं, मलिक रियाज के ख़िलाफ़ बोलते हुए उनकी ज़बानें गुंग हो जाती थी। आपने मुख्तलिफ़ चैनल्स के क्लिप भी देखे होंगे जिसमें इंटरव्यू होने से पहले कॉल्स मौसूल होती थी कि ये सवाल साहब से ये पूछना है और ये आपकी लिमिट्स हैं। बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ होने वाले मुजाहिरों, गरीबों की चीखों पुकार और अदालतों के बाहर रोते हुए मुतासिरीन को कभी TV स्क्रीनों पर जगह नहीं दी गई। ये इश्तिहारात की वो रिश्वत है जिसने सहाफ़त के असूलों का गला घोंटा था। ये एक अलमिया है, हम सबको याद है कि एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ ज़मीनों पर कब्जे, टैक्स चोरी और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्ज़ामात हों, वो रियासती मेहमान का प्रोटोकॉल इंजॉय करता रहा है। अब एक सवाल है, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कानून सिर्फ उस गरीब के लिए है जो भूख के हाथों मजबूर होकर रोटी चोरी करता है? जब तक इस मुल्क में ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून का पैमाना एक नहीं होगा, हम कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे।
ملک ریاض کا امپائر ایک ایسا غبارہ ہے جس میں غریبوں کا خون ریاست کی نااہلی بھری ہوئی ہے۔ وہ محلات جو دوسروں کے گھر گرا کر بنائے گئے کبھی دیر پا نہیں ہوتے۔ عوام کو اب جاگنا ہوگا اور ان رنگین اشتہارات کے پیچھے چھپے اس بھیانک چہرے کو پہچاننا ہوگا۔ یہ ملک اس کے 22 کروڑ عوام کا ہے، کسی پراپرٹی تائکون کی نجی جاگیر نہیں۔ حقیقت جاننا اور اس پر سوال اٹھانا ہمارا بنیادی حق ہے، اور اس حق کو استعمال کرنے کا وقت اب آ چکا ہے۔